सबको नमन। आज सीधा ही सूत्र में प्रवेश करते हैं। कल जब आपसे विश्राम लिया, यहाँ से सत्संग को करने के दौरान विश्राम लिया, तो हमने सिर्फ एक हल्का सा महावाक्य उपनिषद का स्पर्श कर दिया, और महावाक्य था तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता। आप समझिएगा, जो महावाक्य होता है उसके पीछे एक विशेष कारण होता है। जैसे हम कहते हैं महामंत्र, क्यों है वो महामंत्र? मतलब आप बहुत सारे मंत्र करते हैं, लेकिन अगर हम जैसे वृंदावन के हैं और कृष्ण सेवा में ठाकुर जी ने रखा है, तो महामंत्र क्या हो जाता है? महामंत्र हो जाता है जिसमें इतना तत्व भरा पड़ा है, इतने सिद्धांत भरे पड़े हैं, इतनी अनुभूतियां प्रवेश हो रखी हैं, इतना रस, इतना प्रेम, इतनी करुणा भर रखी है। वो तुम्हारी काबिलियत के ऊपर है कि तुम उसमें से क्या क्या निकाल पाओ। महावाक्य का क्या मतलब है? एक साधारण वाक्य है। दिन रात हम भी वाक्य ही तो बोलते हैं, वाक्यों में ही चर्चा, लेकिन पता नहीं उसमें से कोई ऐसा वाक्य होता है जो किसी के हृदय को संस्पर्शित कर जाता है, और जब वो किसी के हृदय को संस्पर्शित करता है, तब कहीं जाकर आदमी ये कहता है कि भाई ये बात मेरे लिए सटीक बैठी। और जब महावाक्य की चर्चा होती है या महामंत्र की चर्चा होती है, जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक महामंत्र है। क्योंकि सब जने कहते हैं कि भाई अगर हम जप करने बैठ जाएं, पूजा करने बैठे, तो इसकी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता, उसको उसके साथ किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं, आप गुसल खाने में खड़े होकर कर सकते, इसमें कोई मर्यादा नहीं, जो आपको शुद्ध करने आया है। तो महावाक्य क्या होगा? क्योंकि अगर उसके साथ आत्मसात हो जाए, उसके साथ आप समझ जाए कि क्या बात कहने की चेष्टा कोई उपनिषद के ऋषि कर रहे हैं, तो आप समझना, दिस लाइफ इज सॉर्टेड। सुनने से सॉर्ट नहीं होगी, बहुत ज्यादा सुन रखा है आपने, इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है कि आपके पास कोई भी पहुंच जाता है तो आप केवल उसके पास इंफॉर्मेशन के लिए जाते हो। आई थिंक टाइम इज ओवर। अब आपका जो पहला पदार्पण, पहला पद बाहर निकले, वो होना चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो महावाक्य है ईशावास्य उपनिषद का, और वो कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता। कौन भोगता है? जो छोड़ सकता है। और इस परंपरा को कल जब हम आपसे विदा ले रहे थे, तो हमने आपसे कहा कि हम स्वामी किसको कहते हैं? जो अगेय है, जो निरीय है, कभी कभी जो दिगंबर है, जो परमहंस है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जिसने कुछ पकड़ के ही नहीं रखा। मजेदार वाली बात है कि अगर आज इस गुत्थी को हम सुलझा पाए, अगर इस गुत्थी को हम आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर थोड़ा मंथन कर दें, थोड़ी रई चला दें, तो आप समझना मामला बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। The joy will start. तो तेन त्यक्तेन भुंजिका, वही भोग पाते हैं जो छोड़ पाते हैं। अभी तक आप जिस बात को समझे वो बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी बात समझना, आप हवा को मुट्ठी में पकड़ने की चेष्टा करो, वो ही कर रहे हो। जो भी है वो हवाई है, आपका संबंध भी हवा है, कब हवा हो जाए पता नहीं है। आपका पद भी हवा है,
आपकी पावर भी हवा है। आप हर चीज को पकड़कर जकड़ने की चेष्टा कर रहे हो और वो आपके पकड़ में नहीं आती है। वो उसको पकड़ पाता है जो उसको छोड़ने को तैयार हो जाता है। ये बात सोच लेना, किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आती है, जीने से आती है। और अगर जीने से आएगी, वो भाषा में आएगी, वो स्वरों में आएगी, वो आपकी बुद्धि में आ जाएगी। जो यूनिवर्सल है, जो महावाक्य है, वो अगर आपकी बुद्धि में समा गया तो आप समझना वो किसी की भी बुद्धि में समा सकता है। वो एक स्टेट ऑफ माइंड की अवस्था है। अगर आपने जैसे ही हवा को पकड़ना चाहा, अभी तक जितनी चीजें पकड़ने की चेष्टा करी, आप समझना जिस रिलेशनशिप को क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट कहते हो वो हवा है। कब हवा हो जाए पता ही नहीं है। तुमने हर एक चीज को मुट्ठी में बांधा, हवा को मुट्ठी में पकड़िए, तब ख्याल आता है तेन तख्तेन भुंज था, यानी कोई हवा को मुट्ठी में पकड़ ही नहीं सकता, असंभव है, हवा आ ही नहीं सकती। और जैसे ही आपने पकड़ा एकदम बाहर। आपको हवा का मजा लेना हो, तेज रफ्तार गाड़ी जा रही हो, आप उसे पकड़ो तो मजा नहीं आएगा। आप अपनी उंगली खुली छोड़ दो, हवा उसके बीच में से बहेगी, आपके हाथ को झुलाएगी। जब आप कहोगे अरे पकड़ने से मजा नहीं आया, छोड़ने से मजा आया, छोड़ा तो हवा भोग पाया, इसको कहते हैं तेन तक तेन भंजिता। स्मरण रह जाए, क्योंकि उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था, उससे अच्छा आमना सामना नहीं हो सकता था। तेन त्यक्तेन भुंजिता, बंद मुट्ठी में हवा खो जाती है और खुली में जिसने जितनी जोर से बांधा उतनी जल्दी खाली हो गई। और आप समझना ये जो लाइफ है हमारे चारों तरफ, ये ऐसी अवस्था है पूरी पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी प्रकट होती है। देखो आई एम लिटरली ट्राइंग, एक कहते हैं ना कभी कि कोई कहता है मुझे अनुमति दो। जैसे हम आपके घर आए तो आप से हम कहेंगे अच्छा अनुमति है आ जाएं, तो आपकी क्या बात कर रहे हो, आओ आओ अंदर आओ, दिस इज आई हैव बीन वेटिंग, हम तो चाहते थे आप आए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि घर छोड़ दीजिए, घर की कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट किस में है? अरे जहां पर आप समझना आपने इतने मेरे 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 को पकड़ रखा है, और कौन सी इस जगह पर वो मेरा केंद्रित हो रखा है, हम आपसे अनुमति मांगे हमें वहां घुसा दो, तो वहां जाकर हम इस तेन तेन भुंजिता को फिट कर दें। जरा इस उपनिषद के रस और सिद्धांत को, अनुभूति को भीतर जो है और चीजों के साथ मिला दें, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे जहां जहां पर अटकन थी, जहां जहां पर गांठ लगी थी, वो सारी गांठ खुल जाए। मतलब मैं परमिशन ही मांग रहा हूं, तो आप किसी को कहीं पर भी परमिशन दे देते हो, अपने उसमें नहीं देते, विचार में नहीं देते, सोच में नहीं देते। लेकिन एग्जैक्टली अगर गुरु शिष्य की रिलेशनशिप है, गुरु और शिष्य, नॉट टीचर एंड स्टूडेंट, नो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, नो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। अगर तुम्हें लगता है कि लेट अस जस्ट वन टाइम डू इट, तो आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा कि ये तेन त्यक्तेन भुंजिता ये क्यों कहा जाता है, व्हाई इज दिस बीइंग सेड। तो सब कुछ इस जगत में विरोधी नहीं है, विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है। और पैराडॉक्सिकल कैसा है, क्योंकि अब आने वाली बात जब जब कहूंगा तो आप लोग आपके मन में ये विचारधारा आ जानी चाहिए कि तुम्हारे जीवन के सामने, तुम्हारे इस वार्तालाप को सुनते हुए शब्द कहीं खो जाए और तुम्हारे जीवन की किताब खुल जाए। वो किताब कैसी हो कि वो किताब कहे कि बिल्कुल साफ बात है, चाहा ये था मिला ये,
सब कुछ विरोधाभासी है, विरोधी नहीं है, दिखाई पड़ते हैं विपरीत, लेकिन विपरीत है नहीं। दिखाई पड़ते हैं विपरीत, पर विपरीत नहीं है। यहां जिस आदमी ने चाहा कि उसे सम्मान मिले, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जिस आदमी ने चाहा कि उसे सम्मान मिले, उसका अपमान सुनिश्चित है। अब खुल जानी चाहिए इस समय आपके सम्मुख, आपकी जिंदगी, आपकी किताब खुल जानी चाहिए, क्योंकि वो किताब आपके सामने ले आए कहां कहां आपने सम्मान की इच्छा जागृत करी, कहां कहां चाहते थे कि सम्मान मिले। लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं हम जहां जिस चीज की अपेक्षा कर रहे होते हैं, वो जीवन में कहीं उपेक्षित हो जाते। तो जहां पर सम्मान की अपेक्षा थी, सम्मान की चाह थी, अपमान निश्चित है। जिस आदमी ने चाहा धनी हो जाओ, अब समझना, इफ दिस ओपन्स अप, अगर ये धारणा भीतर प्रविष्ट हो जाए और आपके सामने आपका आपका कोई निज जन, आपका कोई चारों तरफ बहुत ही निकट का, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी समक्ष खुल जाए, तो आप समझना, आप समझ जाओगे कि तेन त्यक्तेन त्यक्तेन भुंजिता की बहुत आवश्यकता है कि ये मेरा महावाक्य बन जाए। एक आदमी की कल्पना थी, बहुतों की कल्पना होती है, धनी हो जाऊं, धनी हो जाऊं। जितना धन मिलता चला जाता है, जितना धन प्राप्त होता चला जाता है, तुम देखना आदमी उतना अंदर से निर्धन होता चला जाता है। जितना धन आता जाता है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप आओ किसी दिन किसी किसी भी स्थान पर, धर्म स्थान पर, अब भाई कोई एक ऐसा आदमी है जिसके पास साधन नहीं है, आया ही 10-10 20-20 के 100 रुपए ले आया है। अब वो जब ठाकुर जी के पास पहुंचा, तो ठाकुर जी, तो कोई कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जैसे ये गरीब आदमी, धन से दरिद्र, न मन से दरिद्र, न तप से दरिद्र, मैंने सिर्फ कहा धन से जो दरिद्र है, जब वो पहुंचा तो उसने अपनी जेब टटोली नहीं, उसके हाथ में एक 10 का नोट आया, उसके पास ही केवल 100 थे, उसने सीधे 10 का नोट चढ़ा दिया। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड उसकी संपदा कितनी थी। मात्र 100 रुपया उसकी संपदा थी, उसने उस संपदा का 10% चढ़ा दिया। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति आया जिसके पास अथा था, लेकिन वो वहां पहुंचकर उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको 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 सम्मान तो वैसा चाहिए था कि वो करोड़ वाला बन जाए, वो भोग भी नहीं पा रहा क्योंकि उसकी इच्छा केवल धन की थी, और अंदर भीतर उतना ही निर्धन होता चला जा रहा है। जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी न मरूं, जिस आदमी ने सोचा कि मैं कभी न मरूं, आप समझना 24 घंटे मौत उसको घेरे रहती है, इतने भय में जीता है। जिस आदमी ने चाह लिया, यानी पूरा जगत, पूरी ये दुनिया, पूरा हमारे चारों तरफ का फैलाव जो है वो ऐसा ही है, मौत का भय पकड़े रहता है उसको, जिसको बहुत ज्यादा जीने की ललक है। और जिसने कह दिया आए तो आ जाए, तुम देखना उसका जीवन कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पल पल जी रहा हो। जिस आदमी ने कहा कि अभी मरने को राजी है, इसी पल मरने को राजी है, उसके दरवाजे पर मौत नहीं आती है। और जो तरस रहा है कि किसी तरह से मौत ना आए, पूजा कर रहा है, पाठ करवा रहा है, मौत उसके दरवाजे पर ही खड़ी है, उसे बस भय होकर दिख ही रही है, पल पल दिख रही है, सामने ही खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, उसे अमृत का पता चल जाता है, जिसने स्वीकार कर लिया कि आनी है, जिसने स्वीकार कर लिया कि आनी है। मौत से भयभीत हुआ वह 24 घंटे मरता, पूरा दिन ऐसा नहीं जाता जिस समय वो मरता ना हो। वह मरता है, जीने का उसे पता नहीं चलता। जिसने भी कहा मैं मालिक बनूंगा, वो गुलाम बन जाता है। देख लो आप अपनी हालत, हम घरों में रहते हैं और हमारे इतनी सारी हेल्प आसपास रहती है,
लेकिन अगर तुम गौर से देखो, जैसे कहा ना कि एक संत के पास सामने से एक रस्सी से पकड़ के किसी बैल को ले जा रहे थे, तो उसने बोला बताओ गुलाम कौन है? तो दिखने में दिखता था रस्सी से बंधा है बैल गुलाम है, लेकिन जैसे ही उस रस्सी को काटा तो बैल भागा, पीछे पीछे उसके वो आदमी भागा। तो उसने कहा रस्सी के कारण दिखता था कि ये गुलाम है। हमारा आलस्य हमें गुलाम बना देता है, हमारा आश्रित होना, हमारा सुख हमें किसी के आश्रित बना देता है। मालिक बनना चाहते हैं लेकिन गुलाम बनकर रहते। ये हमारी अवस्था है। मगर ये उल्टी बातें हैं, इसलिए बड़ी कठिन हो जाती हैं समझनी। और आप समझना हम कैसे लोग हो गए हैं कि हमारे पास कोई आकर सीधी बात करे, सीधी सीधी बात करे तो हमें अच्छी नहीं लगती। हमें चाहिए वो ऐसी बात करे जो हमें रुचिकर लगे। लेकिन उपनिषद के समक्ष बैठे हो, अरे जब तक चुभे नहीं, जब तक घुपे नहीं भीतर, जब तक घुसे नहीं, जब तक पीड़ा ना हो, जब तक गाल सिके नहीं। उपनिषद आया किसके लिए है कि सब कुछ सिके, तुम उबलो अंदर से, और उस उबाल में, उस उफान में जो रिक्वायर्ड नहीं है वो सारा का सारा निकल जाए, जो आवश्यकता नहीं है वो निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज के अर्थ हम निकालते हैं। आप अपना जीवन जीते हो, हर चीज का अर्थ आप निकाल रहे हो, और सबसे बड़ी बात है हाँ वह इस विरोधाभास को बचाने के लिए हम अर्थ निकालते हैं, वे गलत होंगे। हम इस विरोधाभास को स्वयं गिराने की चेष्टा करते हैं। लेकिन उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद से हमने आपसे पहले दिन कहा, पहला ही प्रश्न था कि उपनिषद एक्चुअली में क्या है? टू सिट डाउन डूइंग नथिंग, टू सेटल एंड टू अप्रोच। और आप समझना कि आनंद इस बात का है, जिस दिन आपकी हल्की सी भी कोई चीज सेटल होने लगेगी, उसी दिन जिज्ञासा बढ़ेगी और वो अप्रोच का रूप ले लेगी। असल में आप आश्चर्य करेंगे, जितनी दुर्दशा महावाक्यों की होती है उतनी दुर्दशा किसी की नहीं होती। जितनी दुर्दशा महावाक्य तेन त्यक्तेन भुंजिता जैसे वाक्यों की होती है, ऋषियों के साथ जितना अन्याय होता है, क्योंकि ऋषियों की जो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसी थी कि जो छोड़ेगा वो भोगेगा। और हमारे साथ क्या है कि जो पकड़ के रखेगा वही भोग पाएगा। तो आप समझो तालमेल ही नहीं बैठता। आज भी अगर, मुझे नहीं मालूम जितने भी श्रवण करने यहाँ पर बैठे और जो इसके बाद आगे कहीं कभी और श्रवण करेंगे, वो कौन सी धारणा को पकड़ कर बैठे हैं। और अगर आपने अभी के अभी इसी क्षण अभी अपनी उस पकड़ को नहीं छोड़ा तो कभी जिंदगी में ना भोग पाओगे। भोगना भी कहोगे इसको क्या? भरा पड़ा है अंबार, लेकिन ऐसा अस्वस्थ हो गया है जीवन कि आप उस अनाज को, उस मौज को, उस स्वाद को भोग नहीं पा रहे। लेकिन आप समझना क्या कहा है कि जो छोड़ेगा वो पाएगा। और आप समझो हम सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं, जितना अन्याय, हमारे सारे अर्थ अलग हो जाते हैं। कुछ दान करोगे तो ऐसा लगेगा कि परलोक पाओ, दान करोगे तो परलोक मिलेगा। अब आप समझना हमारी इस समय के अवस्था की, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी बढ़ रही है। तो आई थिंक इफ somebody remembers during the first कठोपनिषद I said कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ऐसी लेक्चर सीरीज हो रही होती थी तो हम कोशिश करते थे कि 2 4 5 आंखों से आंखें मिल जाएं और कुछ बातचीत हो तो पता चले कि नहीं नहीं ये समझ में नहीं आया, तो गर्दन हिल रही हो या नीचे ऊपर हो रही हो, बात सही है। तो आप समझना, अगर आप सामने बैठे होते तो मैं कहता कुछ दान करोगे तो परलोक मिलेगा। अब इस समय मेरी क्या इच्छा होती है कि अरे हम सब आमने सामने होते और आप कहते हाँ भाई सही आई समझ में। तो किसी की हाँ होती, किसी की ना होती। लेकिन अगर सीधी सी बात है, लेकिन पाने के लिए दान करना, दान निरर्थक हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजिता।
सारा दान किसके लिए हो रहा है? अगर आप ये कहो पता नहीं कौन से स्थान से मेरा धन आता है, धन भी अशुद्ध हो रहा है, उस धन की शुद्धि के लिए दान कर दूं, तो दान दान नहीं है। अगर आपको परलोक पाना हो, उस परलोक को पाने के लिए भी आप दान कर रहे हो, तो वो दान नहीं है। और सूत्र कहता है थोड़ी गहराई में अगर हम चले जाते हैं, थोड़े और भीतर प्रविष्ट कर जाते हैं, लेकिन जो मिलने के लिए छोड़ता है उसको मिलता है, ऐसा नहीं है। जो मिलने के लिए छोड़ रहा है, अच्छा ठीक है, ऐसा इतना देता हूं तो ये मिलेगा मुझे वापस, तो आप समझना उस व्यक्ति के जीवन में उतर ही नहीं सकता ये महावाक्य। जो मिलने के लिए छोड़ता है वो छोड़ता ही नहीं है, वह तो सिर्फ मिलने का इंतजार कर रहा है। जो आदमी कहता है मैं दान कर रहा हूं ताकि मुझे स्वर्ग मिल जाए, जो ये सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिला है, वो छोड़ ही नहीं रहा, वह सिर्फ मुट्ठी आगे तक कस रहा। सब यही कर रहे हो, सबके सब यही कर रहे हो। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हवा को हम मुट्ठी में पकड़ लें। बड़ी सीधी सीधी सी बात है, जो छोड़ता है वो भोगता है। कितनी सरल सी बात है, जो छोड़ता है वो भोगता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें भोगना हो तो तुम छोड़ना। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जो ये कभी नहीं कहता कि अगर तुम्हें भोगना हो तो छोड़ना। अगर तुम छोड़ सके तो तुम भोग सकोगे, लेकिन तुम भोगने का ख्याल रखोगे तो तुम कभी छोड़ नहीं सकोगे। भोग जो है उसका उसका त्याग, दान की इच्छा का त्याग, मैं कर रहा हूं इसका त्याग, मेरे को कर रहा हूं इसका त्याग, ये सब कुछ छूट जाना चाहिए। जब कहीं जाकर उतरेगा तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ये महावाक्य है। मतलब इसको 2 लाइन में समझाकर भी मैं आगे नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए इस पर समय दे रहा हूं क्योंकि जब आप कहीं मिलो और आपसे कोई कहे कि ईशावास्य सुना, और ऐसे ही किसी संत महात्मा के पास बैठो तो वो कहें अच्छा तेन तख्तेन भुंजिथा, तो तुम्हारे दिमाग में प्रविष्ट हो जाए कि हाँ हाँ, इसके साथ तो मैंने पूरे अपने दिमाग और मन और जीवन के साथ मंथन कर कर, जैसे कहते हैं ना, रई की छाछ और लस्सी बनाई थी, तो तेन तेन भुंजिथा ऐसा हो जाए। अद्भुत है सूत्र। और जब कोई विशेष होता है तो उसके साथ उसको समझाने में भी बड़ा मजा आता है। पहले कहते हैं सब परमात्मा का। आप सूत्र की गरिमा देखो कि ईशावास्य मदम सर्वम, माने सब कुछ किसका, कि सब परमात्मा का। इस सूत्र के इस आनंद में अगर प्रवेश करते हो तो उसने कहा उसमें ही छोड़ना आ गया। जिस पल आपने कह दिया, हमने भी तो आपसे प्रारंभ में कहा था श्री कृष्ण समर्पणस्तु। आप समझना, जो आनंद इसके अर्थ से, एक अर्थ जो मैंने उस समय समझा जब इसको पढ़ा, एक अर्थ जब मैंने इसकी जुगाली करी होगी तब आया होगा, और एक अर्थ जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तब आया है, और एक जब तब आएगा जब हम रूबरू बैठ जाएं और उसको आमने सामने ले आए। तो एक ही बात चीज पढ़ी और उसके अलग अलग अर्थ हो गए। और जब कहा कि भाई पहले ही सूत्र में कह दिया सब परमात्मा का, उसमें सारा छोड़ना आ गया। कितना बोझ उतार दिया। तुम बोझ लेके क्यों चल रहे हो? सारा बोझ लेके जिसने जाना सब परमात्मा का, तो फिर पकड़ने को क्या रह गया? फिर तुम नाहक ही कोशिश क्यों कर रहे हो? नाहक ही बोझ क्यों उतार रहे हो? पकड़ने को कुछ बचा नहीं। जिसने जाना कि सब परमात्मा का है तो कह दिया सब छूट गया, और जिसका मैं गिर गया फिर क्या है? परमात्मा है जिसका सब कुछ गिर गया। और सब कुछ से तात्पर्य क्या है? आपका होना, इजनेस कभी नहीं गिरती। आपने उस इजनेस को अपने उस दलदल के दायरे में, मेरे के दायरे में, जहां जहां पर खूंटे और डंडे गाड़ रखे हैं, वो गिरना प्रारंभ हो जाता है। और जो परमात्मा हो गया वो भोगने लगा। यही तो कह रहा। जिसने मान लिया सब परमात्मा का हो गया, वो परमात्मा हो गया, और जो परमात्मा हो गया वो सब कुछ भोगने लगा।
इसी तो पोटेंशियलिटी के साथ आपका जन्म हुआ है, पूर्ण भोग के लिए हुआ है, इधर उधर चुटपुट चुटपुट में नहीं हुआ है, पूर्ण भोग के लिए हुआ है। और जब वो परमात्मा हो गया, वह भोगने लगा, वह रसलीन होने लगा, वह आनंद में डूबने लगा, उसके पल पल में बोध भरने लगा, उसके पल पल में प्रज्ञा आने लगी, उसके पल पल में जीवन जो है जीने लगा, तब समझ में आया ईशावास्य क्या है। तब अवस्था प्रकट होती है, जो परमात्मा हो गया उसको भोगने के लिए फिर बचा क्या। सबसे परम अवस्था जो है वो ये जान लेना है पहली बात कि सब कुछ परमात्मा का, और अगर ये जान लिया और जीना प्रारंभ कर दिया और सब कुछ अर्पण करना प्रारंभ कर दिया, और कोई छोटी मोटी सरेंडर नहीं आई कि कोई आया तो तुम्हें लगा कि नहीं नहीं इनके आगे सरेंडर कर दो, वो टोटल सरेंडर आ गया, वो केवल परमात्मा के आगे। यानी उस पल सारा भोग हो गया, सब भोगने लगा, वह आकाश उसका भोग्य हो गया, फूल उसके लिए खिलने लगे, फूलों को उसने भोग लिया, सुगंध उसने ले ली, सूरज निकला, उसकी आभा उसकी रश्मियों से अपने आप को भरने लगा। ये जो भोग है वो परमात्मा का भोग है, ये परम भोग है। और एक बात आपसे कहनी है, इसको हमने बड़ी गलत धारणा में धर्म को ले रखा है। I think there are people who have not understood or they don't want to understand धर्म क्या है। धर्म क्या है? धर्म परम भोग है। धर्म से बड़ा परम भोग की अवस्था कोई नहीं। और आप समझना, जैसे ही हम कहते हैं धर्म परम भोग है, तो बहुत ज्यादा जिन्होंने समझा नहीं, जिन्होंने ऊपर ऊपर जो जो इधर उधर की छुटपुट पंडिताइयों में डोल रहे हैं, वो क्या कहेंगे? उन्हें बड़ी घबराहट होगी, क्या बात कर रहे हो, धर्म भोग कैसे हो गया? भाई धर्म भोग ही है। क्यों? क्योंकि आपने जो धारणा रखी है वो धर्म त्याग है। आपने जिस धारणा में जीवन जिया है, जितना आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, जितनी धर्म नगरियों में धर्म गुरुओं ने जिन जिन बातों को कहा, उन्होंने कहा धर्म त्याग है। लेकिन सबसे बड़ी अवस्था है कि जब आपका साक्षात किसी उपनिषद के ऋषि से होता है, तो वो आपको बताता है कि अगर परम भोग जो है, परम भोग की अवस्था जो है, वो ध्यान रहे, जिसने सोचा कि धर्म त्याग है, वह उसे गलती में पड़ेगा, इतनी गहरी गलती में पड़ जाएगा, वह इन्वेस्टमेंट की गलती में पड़ जाएगा, वो इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर देगा। त्याग जीवन का तथ्य है, जीवन में पकड़ना नासमझी है, वो पकड़ रहा, वो इन्वेस्टमेंट में पड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं व्यापार करने लग जाएगा, जब उसे पता चलेगा कि धर्म त्याग है। लेकिन धर्म त्याग नहीं है, गलती कर रहा है, सिर्फ गलती कर रहा है। तो उसे मिल सकता था, वह खो रहा था, पकड़कर खो रहा था, उसे पता था, उसने घोषणा करके कि मेरा है, छोड़ दिया। उसने जैसे ही घोषणा करी छोड़ दिया। लेकिन जिसने जाना कि परमात्मा का है, जिसे पता चला कि सब कुछ परमात्मा का है, फिर त्याग करने को कुछ बचता नहीं, फिर आप उसको भोगने लगते हैं। ये धर्म की सबसे उच्च अवस्था है, इसलिए कहा कि धर्म भोग। परिभाषाएं हमारी थोड़ी नहीं है। आपने तो परिभाषाओं को उधार ले रखा है। जिसने जो बनाई, आपकी जैसी अवस्था थी, आपका जो लेवल ऑफ समर्पण था, आपकी अपनी होनी आवश्यकता थी। और मेरी भी बात मत मानना, इसको जीना। क्योंकि जो वास्तव में धर्म को जानेगा, जो जान जाएगा सब कुछ परमात्मा का, उसके बाद भोग की अवस्था बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक आदमी कहता है मैं त्याग कर रहा हूं, उसका मतलब हुआ मैं मानता था कि मेरा है। एक आदमी ने कहा मैं इसका त्याग करता हूं,
मैंने त्याग किया। आप समझना, आपको लगेगा कि बड़ा त्यागी है, बड़ा धार्मिक आदमी है, भाई क्या बात है, हम उसके आगे दंडौत करेंगे, मस्तक नवाएंगे। और अगर आप थोड़ी बहुत भी आप अवेकन्ड हो जाओगे, थोड़े बहुत भी अगर आप जागृत हो जाओगे, तो आप कहोगे कैसी बेवकूफी की बात कर रहा है। अरे ये त्यागी है, ये कह रहा है कि मैंने इसका त्याग किया, इसका मतलब ये इतने दिनों तक अंधकार में, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में रहा, उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरा है तभी तो त्याग कर पाओ, मेरा है तभी तो त्याग करोगे। और जो कहता है मैं त्याग कर रहा हूं, उससे त्याग नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये कह दे कि मैं त्याग कर रहा हूं, फिर उस आदमी से त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरे का ख्याल है, और जिसको मेरे का ख्याल है उससे त्याग नहीं हो सकता। सबसे पहले मेरा गिरना आवश्यक है, क्योंकि जहां पर मेरा गिर गया फिर कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, देखो मैं नहीं सोचा था कि आज तेन त्यक्तेन भुंजिता में इतना मन लगेगा, और आपके साथ इस एक पूरे एक मात्र 3 शब्दों के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए तो आप समझना, ईशावास का पथ इजी हो जाए। और जब ईशावास्य का पथ आगे का इजी हो जाएगा, आप समझो कि जब कोई व्यक्ति कहे मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा को, त्याग किसका कर। अब आपको शायद समझ में आ जाए कि गोपियों ने कुछ त्यागा क्यों नहीं, क्योंकि जब सब कुछ कृष्ण का था तो त्यागे किसको। वो जी रही थी ईशावास्य उपनिषद, वो साक्षात उसको जीवंत कर रही थी। मैं त्याग भी क्या करूं, त्याग करने के लिए पहले मेरा होना चाहिए। जब सब कुछ कृष्ण का हो गया था, सब कुछ परमात्मा का हो गया था, सब कुछ परमात्मा का ही है, तो ये बोझ भी क्यों रखूं कि मैं त्याग सकता। आप इसीलिए तो त्याग नहीं पा रहे, क्योंकि जो मेरा है वो त्याग से ज्यादा बड़ा है। तो अगर सबसे पहले त्याग की धारणा को भूल जाए, मेरे की भावना को त्यागने की चेष्टा करी जाए, जहां मेरा ही नहीं रहेगा तो सब कुछ उसका ही होगा, सब कुछ तेरा होगा। हमारे साथ दिक्कत ही यहां है। अगर मैं कह दूं यह मैंने आपको त्याग किया, कह दूं कि आकाश मैंने आपको दिया, ठीक है, अब से आकाश मेरा नहीं। जरा समझना इस बात को। अगर मैं आपसे कह दूं आकाश मैंने आज से आपको दिया, सागर आज से मैंने आपको दिया, इसका मैंने त्याग कर दिया, तो आप हंसोगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, और जो चीज मेरी थी नहीं, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता। वो जिसकी थी, वो इस सृष्टि की थी, वो एग्जिस्टेंस की थी, वो परमात्मा की थी। तो आप समझना, आपकी जो छोटी मोटी चीजों को आप त्याग कर रहे हो, अगर मैंने उसको समझाने के लिए कह दिया कि आप आकाश को त्याग दो ना, तो सामने वाला कहेगा अपनी औकात देखी है तूने, तू आकाश को त्यागेगा, वो तेरा है। तो यही तो बात ईशावास्य कह रहा है, आपके छोटे मोटे त्यागों को भी कह रहा है, अरे कौन से भ्रम में जी रहा है, वो तेरा था ही नहीं। वो तेरे त्याग के धारणा में आता ही नहीं था। कम से कम पहले यह तो पक्का हो जाए कि आकाश आपका है, जो आप त्याग रहे हैं वो आपका है। आप सोचते हो, आपने धारणा बना रखी, आप एक भ्रम में हो, आप इल्यूजन में हो कि वो आपका है, और आप उसको त्यागने की चेष्टा कर रहे हो। उसको कभी भोग नहीं पाए, भोग तब पाओगे जब उसको पहले ही आपने छोड़ चुके होगे, क्योंकि जो छोड़ देता है वो पकड़ सब रखा है, और बात बड़ी बड़ी कर रहे हो कि त्यागना है, त्यागना है। और ये सारा का सारा जो खेल है, ये ख्याल जो है, ये ममत्व का है। Somebody asked me a question.
I was reading something on the top side which I could not because I was focusing on talking. मंजू जी ने कुछ प्रश्न किया that she wanted to ask a question. तो अगर मंजू जी आपका प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हैं या किसी से भी आप नंबर ले लें और वो प्रश्न आप भेजें, क्योंकि आप समझो मेरी रुचि केवल वो बोलने में नहीं है जो ये शास्त्र बोल रहा है। मेरी रुचि उसमें है कि जो इसको सुनने से भीतर कुछ ट्रिगर हो रहा है, उस ट्रिगर करने वाली अवस्था को, उसको मैं श्रवण कर सकूं कि जिससे कि मेरे इसमें कोई कमी अगर रह रही हो कहने में, समझाने में, उसका सुधार हो सके। ये सारा खेल ममत्व का है। नहीं, त्याग छोड़ने से नहीं होता, त्याग इस सत्य के अनुभव से होता है कि सब कुछ परमात्मा का है। घुसा कि नहीं घुसा, ये मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। त्याग छोड़ने से नहीं होता, त्याग कभी छोड़ने से हुआ ही नहीं। त्याग इस सत्य के अनुभव से होता है कि आपने जिस पल, जिस क्षण ये अनुभव कर लिया कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी दिन सब कुछ त्याग दिया गया। आप जी ही इसलिए रहे हो, त्याग हो गया, आप करना ही नहीं पड़ेगा, घटित हो जाएगा। आपको झंझट मोल नहीं लेनी पड़ेगी। अब जो घटेगा सो त्याग ही घटेगा। इस तथ्य की प्रतीति के सब परमात्मा है। इस सत्य की प्रतीति, इस तथ्य की प्रतीति कि सब कुछ परमात्मा का है, अब त्याग को कुछ बचा नहीं। और जब ये कह पाओ आप ही नहीं बचे जो त्याग करे, क्योंकि आप नहीं बचे तो आप कौन हो गए? जिस समय आप नहीं बचते तो बस परमात्मा ही बचता है। तेन तक्तेन भुंजिता। इस बात को अगर आप समझ लें, जीवन के सब रस, जीवन के सब आनंद, जीवन के इस पूरे इस सुगंध को, कि आप कहीं से निकलो और एक विशेष सुगंध घेर ली जाए। जीवन का अमृत ही केवल उस व्यक्ति का है, केवल उसका है जो ये जी पाए और समझ पाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता। जिसने छोड़ा उसने पाया, जिसने खोल दी अपनी मुट्ठी, भर गई, बन गया झील की तरह, तो उसको पूरी समष्टि ने आकर भरना प्रारंभ कर दिया। और जिसको ये बात समझ में आ गई, उसको सब कुछ समझ में आ गया। आइए दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं। और जो दूसरा सूत्र है वो बहुत आनंददायक सूत्र है। आप समझो, आप हर बार अगर मेरे साथ बैठोगे नित्य 11 से 12, तो मैं कहूंगा ये और भी आगे की बात हो रही है। और अगर इसको हम ये कहें कि आगे की बात हो रही है, तो और मजेदार बात लगेगी ये कहना कि और भीतर की बात हो रही है, और अंदर जाने की बात हो रही है। बाहर तो तुम डोल आए, तुमने बाहर जाके डोल कर देख लिया कि कुछ नहीं मिला, तो अब ईशावास का अवसर आया कि जब सब कुछ परमात्मा का, तो और अंदर आ जाके, और अंदर आ जाके, और भीतर प्रविष्ट कर। अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या कह रहा है ये सूत्र? सूत्र कह रहा है इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। कितनी सरल सी बात है। इतनी ही सरलता से इसको समझाने की चेष्टा करूंगा। इसका सूत्र कह रहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले
तेरे इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो, कर्म का लेप न हो। वैसे तो 15 मिनट शेष हैं और इन 15 मिनट में इसकी सिर्फ एक भूमिका सी तैयार हो जानी चाहिए जिसमें प्रवेश तो ढंग से कल करेंगे, क्योंकि जब तक आप सूत्र में नहीं करोगे तो संसार में ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे चलकर कर्म का लेप ना हो। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि कर्म का लेपन न हो। जिस मार्ग की ईशावास्य उपनिषद ने चर्चा करी है वो केवल इसी बात पर आधारित है कि कर्म का लेप न हो। सब कुछ प्रभु को, गोविंद को, परमात्मा को, आप जिस नाम से भी उस परम तत्व को जानते हैं, यहां पर उन्होंने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ परमात्मा का। तो आप जिसको भी अपना परमात्मा मानते हैं, जिस तत्व को भी, शिव हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, देवी हो, और सबसे बड़ी बात है सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देना। देखो, वेरी डिफिकल्ट। The more and more I come across people from various walks of life, आप समझना, यंगर क्राउड के सामने तो आप भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो, ये भाषा ही उनके समझ में नहीं आती। एक भाषा समझ में आती है, सब कुछ मेरी शरण में आ जाए। यानी कहीं भीतर खुद को ग्लोरीफाई करने की अवस्था तो आती है, लेकिन उस ग्लोरीफाइड डिविनिटी के सामने अपने आप को सरेंडर करने की अवस्था नहीं आती। और आप समझना, जिनकी उपनिषदों में, कथाओं में स्टोरीज है, या जिन ऋषियों की हम चर्चा करते हैं, वो अपने आप में वो थे कि अभी इस समय बड़े से बड़ा भी कोई हो तो उसके आगे आकर वो नमन करने लग जाए। लेकिन उन ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने कहा सब कुछ परमात्मा का, सब कुछ उस परम तत्व के आगे अपने आप को चरणों में लुंठित कर दिया, उसको समर्पित कर दिया। तो आइए एक विशेष तत्व पर प्रवेश करते हैं। देखो, बड़ा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे जीवन के उस स्रोत से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। क्योंकि यहां पर ईशावास्य उपनिषद कह रहा है इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष। उसने कर्म करने को मना नहीं किया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। जब मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझ जाना कि आपसे ईशावास्य कह रहा है 100 वर्ष की इच्छा कर कर्म करते हुए। अब आपने इसका कौन सा बंटा ढार कर दिया है? इस सूत्र का हमने जीवन जीते जी, हमारे ये साधु महात्मा जितने भी इधर उधर डोल रहे हैं, इन सब ने ऐसी कौन सी हमें सीख सिखाई कि ये सेट क्यों नहीं बैठ रहा है? तो स्वयं के कर्ता का समस्त भाव छोड़कर, अंडरस्टैंड, स्वयं के कर्ता के समस्त भाव छोड़कर कर्मों से गुजरने को जो राजी है, समझे? ये रिपीट करूं क्योंकि ये उपनिषद है। अगर हम स्टोरी कह रहे होते तो आप सोचना, आपने सोची अरे निकल गई, छोटी सी कोई बात नहीं है, आगे वाली हिस्से की समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर ये यही समझ में आ जाए, और आप समझना, मैंने पहले दिन जब आपसे बोला तो कहा है इसको जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन आप देखो यही मुझे खींच रहा है वापस। मतलब 2-2 शब्दों को अगर एक एक दिन करेंगे तो आप कहोगे कि कितने दिन बोलेंगे। और फिर बीच में ये सैटरडे संडे भी आ जाता है, जो ब्रेक मुझे पसंद नहीं होते, लेकिन भाई इस समय हमने निश्चय किया तो ठीक है। हिमलता जी कह रही हैं कि आप उसे रिपीट करिए, जरा गौर से श्रवण करिए। स्वयं के कर्ता का, स्वयं के कर्ता का, स्वयं के कर्ता का समस्त भाव छोड़कर कर्मों में से गुजरने को जो राजी है, यानी कर्ता भाव को छोड़कर
स्वयं जो कर्मों से गुजरने को राजी है, उसे इस संसार में कर्म का कोई लेप नहीं होता। जी हां, ये आप सबकी प्रॉब्लम होने वाली है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सूत्र की भाषा में बोल रहा हूं इसलिए कठिन हो रहा है। आइए इसको भीतर प्रविष्ट करते हैं। एक तो जीना है संसार में कर्म में लिप्त होकर, एक तो जीना है इस संसार में कर्म में लिप्त होकर। बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता, बड़ी विजडम की बात है कि भाई एक आदमी इस जीवन में जिए, कर्म से लिप्त न होना सबसे बड़ी विजडम है। कर्म में लिप्त हो जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो जो हम मूर्खता कर रहे हैं वो कौन सी है कि कर्म में लिप्त हो रहे हैं। ईशावास्य कह रहा है कर्म में लिप्त न होना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, सबसे बड़ा विजडम है। और आप समझना, आप इस कर्म की गति से बाहर नहीं आ सकते। आपने कर्म सुना है गीता में, आपने कर्म सुना है अलग अलग स्थानों पर, शिव तत्व में भी हमने कर्म की चर्चा करी। अब ईशावास्य में पुनः कर्म दूसरे प्रकार से। तो बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है, बहुत बड़ी विजडम है। करीब करीब ऐसे है जैसे कि कोई कोयले की कोठरी में घुस जाए। समझो, इस कोई कोयले की कोठरी में से निकले और उसके कोयला ना लगे, काजल ना लगे, वो काला ना हो जाए। अरे इस कर्म में घुसने के साथ साथ ऐसा जैसे ये संसार क्या है कि जिस संसार में तुम रह रहे हो वो कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, वो कोयले की गुफा है। और उस कोयले की गुफा के भीतर तुम घुस गए हो। और उसमें सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है कि तुम उसमें से बगैर काले बाहर आ जाओ। सबसे बड़ी विजडम क्या है कि तुम उसमें से बिना रंगे पुते बाहर आ जाओ। तुम जैसे गोरे चिट्टे हो वैसे के वैसे उस कोयले की खदान के भीतर से बाहर आ जाओ। लोग कहे वाह क्या बात है, अंदर कोयले की खदान में घुसे, एक निशान नहीं निकल पाया। ऐसी ही अवस्था को ईशावास्य उपनिषद समझा रहा है। ये जो एक एक का घर है, ये घर क्या है? ये घर नहीं है, ये कोयले की खान है। इसमें से बेरंग बाहर निकल, इसमें से बिना रंगे, बिना पुते, बिना काला हुए बाहर निकलना है। और कह दिया घड़ी दो घड़ी की बात नहीं है। तुम गए स्टैचू बन के खड़े हो गए, कपड़े संभाले, शॉल को संभाला, टोपी संभाली, बड़े ढंग से घुसे कि कहीं स्पर्श न हो जाऊं। एक आध 2 मिनट के लिए नहीं कहा कि 100 वर्षों तक कर्म करो और इस कर्म की गुफा के भीतर प्रविष्ट कर जाओ। इसमें चारों तरफ कोयला ही कोयला है, उसमें तुम रंग न जाओ। और जब कह दिया कि काजल न लगे, 100 वर्ष और अगर अनेक जीवन का स्मरण करे तो हर जीवन में 100-100 वर्ष जियो। और जब उसमें से बाहर निकलकर परमात्मा के पास पहुंचो, उसके लोक और धाम को पहुंचो, तुम कह सको कि मैं कहीं पर भी रुका नहीं, कहीं पर भी मैं रंगा नहीं। एक ही जीवन की बात की है इस सूत्र में, अलग अलग जन्मों की भी बात नहीं करी। इसी बार, इसी जन्म में, इसी जीवन को जीते। और अगर इसको गंभीरता से ले लो तो काजल अछूता रह जाए। तुम अंदर पहुंच जाओ, रहो, सो, बैठो, सारे अपने क्रियाकलाप करो और उसमें से बिना रंगे बाहर आ जाओ। बड़ी ही बुद्धिमत्ता, बड़े ही योग, बड़े ही ध्यान, बड़े ही ज्ञान की बात है। अन्यथा यही आसान और सहज है कि काजल पकड़ ले और आप काले हो जाओ, पुत के बाहर आ जाओ। निकल के अभी तक दिखते हो तो कौन कहता है? कितनी कोशिश करते हो कि दुनिया में ये कोशिश कर कर दिखाओ कि मैं रंगा पुता नहीं हूं। उन कर्मों से तुम अपने आप को पोत कर बाहर आते हो, अन्यथा तुम्हें इस कर्म की गुफा में तो काला कर दिया। और काला बाहर का काला छोड़ दो, अंदर तक से काले हो गए। उस अवस्था को समझने की बात है। इतनी ही नहीं कि काजल छू जाए, बल्कि व्यक्ति काजल हो जाता है।
छूने की बात नहीं है, रंगने पुतने की नहीं है। अरे इस जीवन से बाहर निकल कर आदमी आता है तो बिल्कुल ऐसा जैसे काजल हो गया। यही साधारणतः संभव है। जब आपको लोग मिलते हैं तो कैसे लोग मिलते हैं? वो सारे वैसे लोग मिलते हैं जो पूरे काजल हो चुके होते हैं। ईशावास्य उपनिषद का ये सूत्र, कुर्वन्नेह कर्म, 100 वर्षों तक कर्म करते रहो और ऐसा कर्म कि कर्म का लेप ना हो। छूना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन 100 वर्षों तक आप काजल के साथ रहो। कठिन लगती है बात कि व्यक्ति ही काजल ना हो जाए, काला ना हो जाए, और आप समझना सामने आपको स्वयं को पता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम कितना मुस्कुरा कर अपने आप को शीशे के सामने देखो, पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या क्या हो चुका है मेरे साथ। उस समय यथार्थ का परिचय यथार्थ के साथ हो जाए, और अगर तुम अपने जीवन में पहली बार आमना सामना करो और तुम ये पाओ कि हाँ, मैं भी इस काजल के इस गुफा के भीतर इस जीवन को लेकर, कर्म को लेकर आ गया हूं, ये देखो कि कितनी जगह से इसने तुम्हें पोत दिया, तुम्हें काला कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा मजा आने वाला है। आज के वक्तव्य को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप लोग अपने अपने मथनी, मन की मनीषा की मथनी से खूब मथें और प्रश्न अगर उठ सकते हो तो बड़ा आनंद आएगा। धारा कहीं और बहे। राधे राधे।